ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च। हेलो दोस्तों, आज हम पतंजलि योग सूत्र के 29वें सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो 28वें योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा कि तत् जपः तदर्थ भावनम, उस ओमकार का जप उस ईश्वर के अर्थ की भावना के साथ करना चाहिए। तो 29वें योग सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि जब हम ऐसा करेंगे, जब हम ओमकार का जप करेंगे तो उसका क्या फल मिलेगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, उससे क्या लाभ होने वाला है। 29वां योग सूत्र है ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्यंतराय भावश्च। ये शब्द देखकर ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एक सूत्र में बहुत सारे शब्द आए हुए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला शब्द है ततः, दूसरा प्रत्येक चेतना। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है प्रत्येक और दूसरा है चेतना। फिर आता है अधिगमो अप्य अंतराय भावश्च। तो यहाँ पर जो शब्द है अधिगमो अप्य, यहाँ पर दो शब्द फिर से आए हैं, एक है अधिगमः, दूसरा है अपि। और फिर जो अगला शब्द आया है अप्य अंतराय भावश्च, यहाँ पर एक शब्द है अपि, दूसरा है अंतराय, तीसरा शब्द है अभावः और चौथा शब्द है चा। देखते हैं कि इन शब्दों का क्या मतलब है। पहले हम शब्द बाय शब्द समझेंगे। ततः, ततः का मतलब होता है तब। क्वेश्चन आता है कब तब। इसको पिछले योग सूत्र से समझते हैं कि तब कब, जब हम ओंकार का जप करते हैं। जब हम ओंकार का जप ईश्वर की अर्थ की भावना के साथ करते हैं, तो इसीलिए उसको कहा गया है तह, ततः, तब। तब क्या होता है, प्रत्येक का क्या मतलब है, प्रत्येक का मतलब होता है आंतरिक, अपने अंदर का। चेतना, चेतना का मतलब है चेतना, कॉन्शियसनेस, अपना स्वरूप या पुरुष जिसको कहा गया है योग सूत्रों में। नेक्स्ट शब्द जो है इसका वो है अधिगम। अधिगम का मतलब होता है जानकारी, किसी चीज का ज्ञान होना। अपि, अपि का मतलब होता है भी, ऑल्सो। नेक्स्ट जो वर्ड है इसका वह है अंतराय। अंतराय का क्या है मतलब, जो विघ्न होते हैं, जो बाधाएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कहा जाता है अंतराय। जो अगले शब्द आए हैं वह है अभावः और चा। अभावः का मतलब होता है कम होना, ना होना या बहुत कम होना। अभाव, किसी चीज की कमी होना। चा का मतलब होता है और। तो अगर हम पूरे योग सूत्र का मतलब देखेंगे कि जब हम ओमकार का जप ईश्वर की अर्थ की भावना के साथ करते हैं, तब, ततः तब, प्रत्येक चेतना अधिगम, अपनी आंतरिक चेतना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। प्रत्येक चेतना, आंतरिक चेतना, अधिगम, जानकारी मिलती है। तब हम अपने आंतरिक स्वरूप को जान पाते हैं, अपने आप के बारे में जान पाते हैं। अब योग सूत्र का जो अगला पार्ट है वो क्या कहता है, अपि अंतराय अभावश्च। अपि मतलब भी, अंतराय विघ्न बाधाओं का, अभाव और चा का मतलब होता है और जो बाधाएं हैं उनका भी अभाव हो जाता है, वो बाधाएं भी खत्म हो जाती हैं। तो अब पूरे योग सूत्र का यही मतलब हुआ कि जब हम ओमकार का जप ईश्वर की अर्थ के भावना के साथ करते हैं, तब हमें अपने आंतरिक स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है और जो बाधाएं हैं, जो विघ्न हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं या उनकी भी समाप्ति हो जाती है। तो पूरे योग सूत्र में इस बात को बताया गया है। यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होता है किसी काम को करने से क्या रिजल्ट मिलने वाला है, तब तक हमारा फोकस कम रहता है। तो इसलिए यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बताया गया कि जब हम ईश्वर की वंदना करेंगे, उसके प्रति उसका जाप करेंगे, तब हमारे साथ ऐसा ऐसा होगा। तब हम अपने आप को जानेंगे और हमारे सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। अब एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि किस तरह के विघ्न आ सकते हैं इस रास्ते में, तो उनके बारे में आगे के सूत्रों में जानकारी दी गई।